मनिंदर पाजी, अभिषेक बड़ा ब्राइट है जी। धन सुनामी बैंक में मैनेजर की पोस्ट है इसकी। अच्छा। और इनकी तो कोई मांग भी नहीं है। एक पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू चाहिए इन्हें। जी ये तो बड़ी चंगी बात कह दी आपने। हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी है ही और संस्कारों में उसका कोई मेल नहीं। वो आज की बच्ची है, लेकिन परिवार की रीत रिवाज और संस्कार रखने में ही विश्वास रखती है वो। छोटे मेरे साथ साथ चलना। हाँ चल। मम्मी ये जरूरी है क्या? छोटी हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना। मैंने पहले भी समझा है ना, तेरे पापा तुझे किसी भी अरे घर में नहीं भेज देंगे। घर और वर दोनों तेरे लायक होगा। वैसे भी 7 दिन बाद जब सोमू की असलियत सबके सामने आएगी तब तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि उससे पहले तेरा घर बस जाए। छोटी इतनी समझदार तो तू है, जानती है कि मैं और तेरे पापा हमेशा तो रहने वाले हैं नहीं। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद कम से कम तू सोमू का ध्यान रखे। उधर तेरा घर बसेगा तभी तो तू उसे सहारा दे सकेगी। अगर तू हर रिश्ते को ऐसे इनकार करती रहेगी तो तेरा और सोमू का 2 बिन ब्याही लड़कियों का समाज जीना मुश्किल कर देगा। छोटी सुन, मेरे खातिर नहीं तो अपनी दीदी के खातिर किसी अच्छे रिश्ते को मना ना करना। सारे पेपर अच्छी तरह चेक कर लिए ना? हाँ बाबूजी ये देखो सारे पेपर चेक कर लिए। आज तो अपने भांजे को घर लेके ही आऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। किला फतेह होना चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरु। हाँ मेरे बच्चे आ जा। रब करे कि आज तेरा पिता तुझे मिल जाए, उस सारी बुराई उस कमीने को लग जाए। मैं क्या प्रीत, कोर्ट का कुछ टाइम होता है, अगर आपकी इजाजत हो तो आप जाएं। और आओ पुत्र आ जाओ। हरमन जी अब तुमने कौन सा नया स्यापा करना है? वो जी कहते हैं कि घर से निकलने से पहले अगर दही और शक्कर खाओ तो बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। रावी जी मैं भाई अब तो बहुरानी की भी डबल दुआएं हो गई हैं। अब तो काम बना ही समझो। हाँ तो काम पूरा करने के लिए घर से भी टाइम पे निकलना पड़ता है। अब चले? जा। अरे 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 संभल के, तू कितने चल दिया तूफान मेल बनकर। यार मामा जी कोर्ट गए, अच्छा मौका था निकलने का, पर अब मामी जी को क्या समझाऊं? वो मामी जी मुझे जरा शहर तक जाना था, अर्जेंट है, बस वहीं जा रहा हूँ। ओ खुद तेरे मामा जी शहर की तरफ तो गए, उन्हीं के साथ हो लेता। और नहीं मामी जी मुझे उधर नहीं जाना है, मुझे दूसरी तरफ जाना था, बस छेती काम निपटा के आता हूँ। चलता मामी जी। एक ही छत के नीचे इतने सारे बंदे रहते हैं और सब अलग अलग दुनिया।
अच्छा बेटा बैठो। अरे शर्माती क्यों, बैठ जाओ। अभिषेक पुत्र, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अरे बेटा जी, आपको भी कुछ जानना है तो जान लो। टिपिकल सास ससुर नहीं है हम, एकदम फ्रैंक माइंडेड हैं। तो आप MBA कर रहे हो, कौन सा सेमेस्टर और स्पेशलाइजेशन? जी 3rd सेमेस्टर, स्पेशलाइजेशन इन HR। गुड। अच्छा बेटा, खाना वाना कुछ बना लेती हो कि नहीं? जी, घर में जो भी बनता है सब बना लेती हूँ। वाह भाई वाह, गुण संपन्न है आपकी बेटी तो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनिंदर पाजी, अब मुझे इजाजत दीजिएगा। इनका जो भी फैसला होगा वो 1-2 दिन में बताएंगे, नहीं तो फिर आप ही बात कर लीजिए। अजी 1-2 दिन में फैसला क्यों, मैं तो फैसला आज ही देना चाहती हूँ। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। क्यों बेटा जी, तुझे भी पसंद है ना? जी पसंद है। लो जी, ये तो रिश्ता पक्का हुआ। अरे भाई मुंह तो मीठा करवाओ। मैं मिठाई लेके आती हूँ सबके लिए। जी मुबारक जी, आपको मुबारक जी, आपको भी। मैं क्या मास्टर जी, जैसे कहा था वैसे ही बनाया। लेकिन आपके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा तंग होगा। तुसी उसकी फिक्र ना करो। ठीक है जी, कोई जरूरत होगी तो बुलवा लो। ठीक है जी। जी आपसे एक दरखास्त है, हम चट मंगनी पट ब्याह करके अपनी बेटी को आपके घर भेजना चाहते हैं। दरअसल वो क्या है कि सुरभि की जो बड़ी बहन है वो 15 दिन बाद कनाडा जाने वाली है। उसके पति को नौकरी मिल गई है, 2 साल बाद वापस आएगी। तो हम चाह रहे थे कि जाने से पहले अगर वो भी शादी देख ले तो क्या है कि दोनों बहनों में बहुत प्यार है। जी इसमें हमें क्या एतराज होगा, पर आप लड़की वाले हैं, शादी की तैयारी तो आप ही को करनी है। अगर 1 हफ्ते में शादी होती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और जी आप फिक्र मत कीजिएगा, बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। ठीक है जी, आप अपने पंडित जी से मिलिए और शादी की तारीख निकलवा लीजिए। हम अपने पंडित जी से मिलेंगे और फिर सीधे बारात लेके आएंगे। क्यों जी? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल अंकल जी। और सत श्री अकाल। वैसे ये किसकी शादी की बात हो रही है? वो सुरभि की। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज। बलवंत ओए, पानी पिला। जी आ गए जी, की होया? क्या फैसला सुनाया जज ने? और नाती कितने है हमारा? कौन हो? अरे ओ, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलिए जी, की होया? कुछ कहोगे? रीत, चुप करेंगी, अपना टकन बंद करेगी, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। ओ लो जी, मैं हो गई चुप। अब दसो। अरमन तू ही बता, की होया? होना क्या था प्रीत, तो अगली तारीख मिली है, पर तू चिंता ना कर, अगली तारीख पे फैसला हो जाना है और जो भी फैसला होगा हमारे हक में होगा।
कोई बात नहीं, वो आया था और तेरा बेटा। मम्मा, लोगों ने मुझे मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं दिया। मिलना तो छोड़ो, मुझे मेरे बच्चे से पक्के गले लगाने तक नहीं दिया। आप उस माता रानी से अरदास करो कि मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाए। और एक बार मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया ना, उसके बाद उन लोगों को उसकी शक्ल देखने तक नहीं दूंगी। मुझे मेरे बच्चे से दूर कर रहे हैं लोग। ना ना राजा, ना पुत्र, ना ना, रोना तो फिक्र ना कर, तेरा बेटा तुझे ही मिलेगा। और देख पुत्र, मैं तुझसे फिर से कह रहा हूं, सुरभि की शादी हम तुझसे नहीं करवा सकते। पर क्यों नहीं करवा सकते आप सुरभि से मेरी शादी? आखिर खराबी क्या है मुझमें? देखिए अंकल जी, मैं जानता हूँ कि रिश्तों की बात करने के लिए बड़ों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मुझे खुद ही आना पड़ा, वरना बहुत देर हो जाती है। वरुण, हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन तुम हमारी मजबूरी समझो। वरुण, हम एक ही घर में अपनी दोनों बेटियों का ब्याह नहीं करा सकते हैं। सुरभि,